अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्लास 6 to 8 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो हल करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख ले। अब 9th-10th में जो 2023 के अंदर TI2 में जो सवालात आए थे उसको आज हल कराते हैं। तो सबसे पहले इक्तिबासात दिया गया है, उसे 71 से 95 तक इक्तिबास से ही पूछा जाएगा, इसलिए इक्तिबास को अच्छे से आप लोग पढ़े। मैं सिर्फ सरसरी तौर पर सिर्फ जवाब बताते चल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो 71 नंबर का सवाल पूछा गया था, चकबस्त कहाँ पैदा हुए थे। 71 नंबर का सही जवाब है चकबस्त जो है वो कहाँ पैदा हुए थे, फैजाबाद में पैदा हुए थे। 72 नंबर का सवाल था, अभी आपका आफ्ताब वकालत दुनिया वकालत को मनवर भी ना कर पाया था कि गहना गया। इस जुमले में तराकीब की निशानदेही कीजिए। तो तराकीब 2 है, आफ्ताब वकालत दुनिया वकालत, इसलिए डी सही जवाब है। हस्ब बाला में से 1 से जायद। 73 नंबर का सवाल था, चकबस्त किस लिए राय बरेली गए थे। तो चकबस्त जो है मुकदमा की पैरवी के लिए राय बरेली गए थे, इसलिए सी इसका सही जवाब है। उसके बाद 74 नंबर का सवाल देखें, चकबस्त की नज़मों का मौजू क्या है। तो चकबस्त की नज़मों का मौजू आमतौर पे वतन परस्ती होता है, इसलिए जैसे इनकी सुबह वतन एक मशहूर नज़्म है, तो वतन के हवाले से ये ज़्यादा नज़में लिखा करते थे, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर का, चकबस्त की तालीम और तरबियत कहाँ हुई थी। तो 75 नंबर का सही जवाब है चकबस्त की तालीम और तरबियत लखनऊ में हुई थी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 75 के बाद 76 नंबर का सवाल, किसने सर सैयद के दादा को जवादुद्दौला का खिताब दिया था। तो किसने दिया था, आलमगीर सानी ने दिया था, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 77 नंबर का सवाल देखिए, सर सैयद की तरबियत में किसका अहम हिस्सा है। सर सैयद की तरबियत में इनकी वालदा का जो है अहम हिस्सा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का सवाल देखिए, आईने अकबरी किसने लिखी थी। तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का सवाल देखें, सर सैयद ने किस सन में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। तो सर सैयद ने 1862 ईस्वी के अंदर गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। 80 नंबर का सवाल रहा, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया। तो सर सैयद ने जो रिसाला जारी किया था वो क्या था, तहज़ीबुल अखलाक था, तहज़ीबुल अखलाक। उसके बाद फिर अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से इक्तिबास दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से 81 नंबर से सवाल पूछा जा रहा है। अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ी नाम पूछा जा रहा है, क्या है। तो अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ी नाम जो है वो फिरोज़ बख्त था। 81 नंबर। 82 नंबर सवाल है, ये जर्नलिस्ट के लिए उर्दू में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। तो जर्नलिस्ट सहाफ़ी को बोला जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का सवाल देखें, अल हिलाल क्या है। खुतूत का मजमुआ, तर्जमा, मज़ामीन का मजमुआ। तो ये हस्ब वाला में से कोई नहीं है, क्योंकि ये मुजल्ला था, जो 15 रोज़ा या माहनामा जो मुजल्ला निकलता है वो उस तरह के मुजल्ला निकाला करते थे, इसलिए ई इसका सही जवाब है। उसके बाद 84 नंबर का सवाल है, हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम जो खतूत लिखे वो किस नाम से शाये हुए। तो वो गुब्बारे खातिर के नाम से शाये हुए थे। किला अहमदनगर से ये खत लिखा जाता था। किला अहमदनगर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैद कर रखा था, और यहीं से हबीबुर रहमान खान के नाम आप खत लिख देते, और बाद में चलकर वो क्या गुब्बारे खातिर के नाम से शाये हुआ। उसके बाद 85 नंबर का, किस सन में मौलाना आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बने से। तो ए इसका सही जवाब है, 1923 ईस्वी के अंदर। उसके बाद देखें फिर इक्तिबास दिया गया है, और उसके हवाले से सवाल पूछा जा रहा है 86 नंबर से, मुसाफिर कहाँ सफ़र कर रहे थे। तो इसका सही जवाब है ई, ऐसे वाले में से कोई नहीं, क्योंकि रेगिस्तान में वो सफ़र कर रहे थे। 87 नंबर का सवाल देखें, दोनों मुसाफिर खाने के लिए कहाँ बैठ गए थे। दोनों मुसाफिर खाने के लिए दरख्त के साए में बैठ गए थे। उसके बाद
88 नंबर का सवाल देखें, पहले मुसाफिर के पास कितनी रोटियां थी? पहले मुसाफिर के पास हस्बवाला में से कोई नहीं, 5 रोटियां थी इनके पास, 5 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हस्बवाला में से कोई नहीं। 89 नंबर का सवाल है, जब दोनों खाने बैठे तो क्या हुआ? तो जब दोनों खाने बैठे तो एक और मुसाफिर भी उधर से गुजरा, ये सही जवाब हो जाएगा इसका। उसके बाद 90 नंबर का सवाल देखें, तीसरे मुसाफिर ने दोनों को कितने दिरहम दिए थे? तो 90 नंबर का सही जवाब है 8 दिरहम दिए थे, 8 सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का सवाल है, किस सन में यूनेस्को ने ताजमहल को आलमी सकाफती वर्षे में शुमार किया था? तो 1983 ईस्वी के अंदर शुमार किया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का सवाल देखें, ताजमहल की तामीर में इस्लामी तर्ज तामीर के अलावा किस तर्ज तामीर के अज्जा का मिलाप नजर आता है? तो डी हो जाएगा, क्योंकि फारसी, तुर्की और हिंदुस्तानी ये सारे मिले जुले हुए हैं उसमें। 93 नंबर का सवाल देखें, ताजमहल को किस दौर के साथ अजायबात में शुमार किया जाता है? तो जदीद दौर के, चूंकि 1983 में इसको मान्यता प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद कुछ लोगों ने, चूंकि मुगलिया सल्तनत में बना था तो मुगलिया मार देते हैं जल्दीबाजी की वजह से, जो गलत हो जाता है, तो जदीद दौर के साथ अजायबात में शुमार किया जाता है। उसके बाद देखें 94 नंबर का सवाल जो है, अजायबात का वाहिद क्या है? तो हस्बवाला में से कोई नहीं है अजायबात का वाहिद इसमें। 95 नंबर का सवाल देखें, ताजमहल किस दरिया के साहिल पर बनाया गया है? तो वो जमुना के किनारे है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 96 नंबर का सवाल है, ऐसे फेल जिनमें जमाना हाल और जमाना मुस्तकबिल दोनों पाए जाए उनको क्या कहते हैं? तो फेल मुजारा, जैसे वो खाता है या खाएगा, हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है किसमें? मुजारा में। 97 नंबर का सवाल देखें, मंदरजेल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बात तहरीर मुअन्नस है। 98 नंबर का सवाल देखें, दरजेल में से कौन से लफ्ज में साबका का इस्तेमाल हुआ है? तो इसका सही जवाब है ई, हस्बवाला में से कोई नहीं, क्योंकि सभी में लायका है, जैसे जादू में गर को लगा दिया गया, दवा में खाना को लगा दिया गया, ये सारे क्या है? साबका है। इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? तो इसमें जामिद की 99 नंबर का सही जवाब क्या है? इसमें जामिद की 2 किस्में हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का है, वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की वजह से पड़ जाए क्या कहलाता है? तो वो लक़ब कहलाता है, बी इसका सही जवाब है। 101 नंबर का है, बागीचा क्या है? तो बागीचा जो है इसमें मुसग्गर है, बाग से, बाग जो है, बाग का इसमें मुसग्गर बागीचा किया गया है। 101। 102 का देखिए, दरजेल में से उस अल्फाज की निशानदेही कीजिए जो बाज मानों में मुज़क्कर और बाज मानों में मुअन्नस होते हैं। तो 102 का सही जवाब है डी, हस्बवाला में से एक से जायद, बाज मानों में मुज़क्कर और बाज मानों में मुअन्नस होते हैं। आब, अर्ज, मगरिब, इन तीनों अल्फाज को याद कर ले। इब्तिदा की जिद क्या है? 103 का सही इब्तिदा और इंतहा, बी इसका सही जवाब है। उसके बाद 104 का देखिए, पार्सन का मुज़क्कर क्या है? पारसी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 105 का देखें, सुनार का मुअन्नस क्या है? तो सुनार का सुनारन और सुनारनी दोनों आएगा, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा, हस्बवाला में से एक से जायद। 106 का देखें, जमाना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? तो जमाना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, माजी, हाल, मुस्तकबिल। 107 नंबर का देखें, दरजेल जुमले में कौन सा फेल है? जल्दी जल्दी पर इस तरह लिख सबक सुना। तो फेल अमर है, चूंकि हुक्म दिया जा रहा है, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर का सवाल आया था, हम आए कौन सा सेगा है? तो ई हो जाएगा, चिक जमा मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम है। डिंग घाकना के क्या माना है? डी हो जाएगा, चूंकि ये सारे माने उसमें आ रहे हैं।
शकी बगारना, इतना ताल्ली यानी बड़ाई करना। 110 में है दरजेल शेर में कौन सी सनत हुई है? सब कहा कुछ लाल व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कि पिना हो गई। तो इसमें हुस्न तालील है। और सनत किस शेर में कौन सी सनत पाई जाती है, इसके लिए अलग से क्लासेस कराई जाएंगी जिसमें तफसील से बताया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सरसरी तौर पर बता दिया जा रहा है कि कौन सी सनत पाई जा रही है। उसके बाद देखे 111 का हामिद और सईद दिल्ली गए, इस जुमले में और क्या है? तो और जो अत्फ जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखे कवायद में 112 का कवायद में अलिफ, वाव और या के अलावा दीगर तमाम हरूफ को क्या कहा जाता है? तो दीगर तमाम हरूफ को हुरूफे सही कहा जाता है। 113 नंबर का देखिए गजल के सबसे बेहतर शेर को क्या कहते हैं? शायबैत बैतुल गजल कहते हैं, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 114 नंबर का सवाल है ख्वाब और खुश में जो वाव है उसे क्या कहते हैं? तो 114 का सही जवाब क्या है? वावे मादुला कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 115 का देखे इस्लाह शेर में काफिया के बाद आने वाले मुकर्रर लफ्ज या अल्फाज को क्या कहते हैं? तो काफिया के बाद जो आता है उसे रदीफ कहते हैं। 116 का देखे ये भी ना पूछा सयाद ने कौन रहा और कौन रहा हो गया, तो क्या है? इस शेर में कौन सी सनत है? इस शेर में तजनीस है। देखिए एक ही जिन से रहा दोनों एक ही तरह लिखा गया है, लेकिन एक पे जबर पढ़ा जा रहा है, एक पर जेर पढ़ा जा रहा है, दोनों का मीनिंग चेंज हो जा रहा है, तो तजनीस है। 117 नंबर का देखे जिससे किसी चीज को तशबीह देते हैं उसे क्या कहते हैं? मुशब्बह बिही, जिसकी वजह से किसी चीज को तशबीह दे है, बी सही जवाब है इसका। 118 का देखे हस्ती अपनी हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसकी है? इस शेर में हस्ती को किस चीज से तशबीह दी गई है? तो हुबाब से तशबीह, हस्ती अपनी हुबाब किसी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर का सवाल देखिए अंग्रेजी लफ्ज सिमाइल के लिए इल्म बयान में कौन सी इस्तिलाह मुस्तमल है? हस्ब वाला में से कोई नहीं हो जाएगा इसका। 120 नंबर का देखें मकतूब इलैह से क्या मुराद है? तो मकतूब इलैह से मुराद है जिसके नाम खत लिखा जाए, सी राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर का सवाल बहुत परेशान करने वाला है, मकतूबुन की जमा क्या है? अब देखिए बहुत सारे लोग जल्दी में मकतब मार देते हैं जो गलत हो जाता है। मकतूबुन की जमा मकातिब है या के साथ, ठीक है, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 122 का करीब की जिद क्या है? अब देखिए करीब की जिद पूछी जा रही है, नजदीक, कुर्ब और पास दे दिया गया है। करीब की जिद क्या है? बईद है, इसलिए हासिब वाला में से कोई नहीं हो जाएगा। 123 नंबर का सवाल देखिए मजलिस की जमा क्या है? तो मजलिस की जमा क्या है? बी राइट आंसर हो जाएगा, मजलिस की जमा मजालिस है। उसके बाद 124 नंबर का सवाल है दरजेल में से मुहावरे की निशानदेही कीजिए। हाथ कंगन को वारसी क्या? हाथी के दांत खाने का। तो पापड़ बेलना जो है वो क्या है? मुहावरे है, और ये दोनों कहावत है। उसके बाद 125 नंबर का देखिए खिचड़ी पकाना से क्या मुराद है? खिचड़ी पकाना से मुराद खुफिया सलाह मशवरा करना। 125 का ए राइट आंसर हो जाता है, 125 का ए राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 126 नंबर का सवाल देखें तशबीब किस सिन्फ का हिस्सा है? तो तशबीब जो है वो कसीदा का हिस्सा है। तशबीब गुरेज मदद दुआ अर्ज़ मदद। अगर तशबीब गुरेज तो अज्जा के ताल्लुक से अगर जानते हैं तो कसीदा के मुतालिक एक वीडियो बनाई गई है, उसे आप जाकर देख लें, ये बातें सारी समझ में आ जाएंगी। 127 नंबर का देखें दरजेल में से साबका की निशानदेही कीजिए। 127 का सही जवाब है डी, हस्ब वाला में से एक से जायद। जैसे मोल में अन लगा दिया गया, देश में पर लगा दिया गया, बू में खुश लगा दिया गया, तो ये डी हस्ब वाला में से एक से जायद हो गया। 128 नंबर का देखिए एक ऐसी नज्म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमल होता है क्या कहलाता है? तो 128 का सही जवाब है मुसल्लस, सुलुस से बना है 3 के माना में।
129 नंबर का सवाल है, ऐसा इसम जो औजार या हथियार का नाम हो क्या कहलाता है? तो ऐसा इसम जो औजार या हथियार का नाम हो उसे क्या कहा जाता है? तो 129 का सही जवाब है ई, हंसवाला में से कोई नहीं। उसे क्या कहा जाता है? इसमें आला कहा जाता है, इसमें आला कहा जाता है। 130 नंबर का देखें, हुरूफ शमसी कितने हैं? तो 130 का सही जवाब है 14 है। हुरूफ शमसी जो है वो कितने हैं? 14 है। 131 नंबर का सवाल था, दरअसल जुमलों में माजी बईद की निशानदेही कीजिए। तो 131 का सही जवाब है 131 का बी, अहमद आया था, अहमद आया था। 132 का सवाल देखें, 132 का जेल में जुमले मुतजाद की निशानदेही कीजिए। जेल जुमलों में मुतजाद जुमले की निशानदेही कीजिए। तो मुतजाद जुमले पूछा जा रहा है। 132 का सही जवाब है डी, हस्ब बाला में से एक से जायद। तिजारत में फायदा भी है, नुकसान भी है। मेहमानों के आने से खुशी होती, जाने से गम। तो देखें, दरअसल जुमले मुतजाद जुमले की निशान देते, फायदा, नुकसान, खुशी, गम, ज्यादा सोने से सेहत मुतासिर होती है। तो देखें, हस्ब बाला में से एक से जायद इसका राइट आंसर है। 133 का ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी में कौन सी क्या है? 133 का सही जवाब है बी, ज़मीरे इस्तिफाम। कौन इसके जरिए सवाल पूछा जा रहा है? 134 का देखें, ब्लैंक वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? 134 का सही जवाब है ई, हस्ब बाला में से कोई नहीं। हस्ब बाला में से ब्लैंक वर्स को न सिर्फ पाबंद नज़्म मुअर्रा कहा जाता है और इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए अब टीयर 3 में भी की जगह पर डब्ल्यू डाल दिया गया था। और जिन लोगों ने नज़्म मुअर्रा ऑप्शन में था अब मारा तो उसको गलत मार दिया गया, क्योंकि भी से इसका शुरू हो रहा है। इसलिए ब्लैंक वर्स किसको बोलते हैं? नज़्म मुअर्रा को बोलते हैं। और ये भी से टीयर 2 और टीयर 3 दोनों में पूछा गया, लेकिन डब्ल्यू से टीयर 3 में लिख दिया गया था और जिसको गलत माना गया और जिसने नज़्म मुअर्रा पर मारा है। तो 135 नंबर का देखें, रुबाई के बारे में दरजेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो 135 का सही जवाब क्या है? डी, हस्ब बाला में से एक से जायद। रुबाई रुब से मुश्तक बमाना 4 सही है। 24 मखसूस औजान में रुबाई कही जाती है। रुबाई के 4 मिसरों में काफिया लाया जाता है। तो हस्ब बाला में से एक से जायद है ये। 136 का देखें, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? 136 का सही जवाब है पदम राव फखरुद्दीन निज़ामी साहब की है। उसके बाद 137 का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस उर्दू शायरी को बाबा आदम करार दिया है? तो किसको करार दिया? 137 का सही जवाब है वली दखनी साहब को उन्होंने करार दिया है। 138 नंबर का सवाल है, उर्दू पंजाब से निकली है, किसका ख्याल है? उर्दू मसूद हुसैन खान, एहतशाम हुसैन, ज्ञान हस्ब बाला में से एक से। हाफिज महमूद शेरानी का ये कॉल है, महमूद शेरानी का ये कहना है। बांगेदेरा किसका शेरी मजमुआ है? तो बांगेदेरा इकबाल का शेरी मजमुआ है, बांगेदेरा बालेजिब्री। 140 का देखें, उर्दू में सबसे पहले किसने नाविल लिखा? ए राइट आंसर हो जाएगा मौलवी नज़ीर अहमद ने। यादगार गालिब क्या है? 141 का सही जवाब है ई, हस्ब बाला में से कोई नहीं। खुतूत का मजमुआ, शेरी मजमुआ सवाने है। यादगार गालिब क्या है? सवाने है। उसके बाद देखें, ड्रामा अनारकली में सलीम के दोस्त का नाम क्या है? तो सलीम के दोस्त का नाम बख्तियार है, पी राइट आंसर हो जाएगा। 143 का देखें, दरजेल में नाविल निगार कौन है? अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद, कुरतुलैन हैदर, डी हो जाएगा इसका, हस्ब बाला में से एक से जायद। 143 का क्या हो गया? हस्ब बाला में से एक से जायद। 144 का देखें, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने किसकी फरमाइश पर मुसद्दस मदरजज इस्लाम लिखा था? तो वो किसकी फरमाइश पर लिखा था? सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर लिखा था, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा।
145 का किस उर्दू शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, बी सही जवाब हो जाएगा। 146 नंबर का देखें, सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू जबान के आगाज के का सोहरा किस इलाके के सर बांधा है? तो 146 का सही जवाब है सी, सिंध में बांधा है। 147 का देखिए, गौदान क्या है? गौदान क्या है? 147 में पूछा जा रहा है गौदान क्या है? तो गौदान जो है वो क्या है? नाविल है, ये प्रेमचंद का नाविल है। 148 का देखिए, सहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर अथर इसमें दे दिया गया है, मीर तकी मीर दिया दिया शंकर नसीब। तो इसका सही जवाब क्या है? ई, हसब वाला में से कोई नहीं, क्योंकि ये मीर हसन की मसनवी है, मीर हसन की मसनवी है, इसलिए हसब वाला में से कोई नहीं। 148 का ई हो जाएगा। 149 का देखें, दर्जेल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? 149 का सही जवाब है फैज अहमद फैज का था, ए राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल है, मरसिया निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? मरसिया निगार की हैसियत से मीर अनीस, मिर्जा दबीर, दोनों ये है मरसिया निगार की हैसियत से मशहूर है, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और सौदा जो है वो किस में मशहूर है? कसीदा में मशहूर है, कसीदा निगार, कसीदे का नक्काशी अव्वल इन्हें कहा जाता है, तो कसीदा में मशहूर है, और ये दोनों मरसिया में मशहूर है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। बीपीएससी टीआरई 2 के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और ये एग्ज़ाम जो है 8 दिसंबर को हुआ था 2023 के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हुई होगी। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।